9 अक्टूबर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शामगढ़ बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण एवं महाराणा प्रताप उद्यान का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक हरदीप सेडंग, चंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित कई जनप्रतिनिधि व नागरिक मौजूद रहे। विजयवर्गीय ने कहा कि महाराणा प्रताप देश की वीरता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर बच्चों में देशभक्ति की भावना जगानी चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है, जो गर्व की बात है। विधायक हरदीप सेडंग ने कहा कि भारत वीरों की भूमि है और किसान कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्यरत है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को वीरता, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। विकास भी करना है और हमारी विरासत जो हमें ज्ञान का प्रकाश देती है, शक्ति का प्रकाश देती है, उसकी भी रक्षा करना है, क्योंकि भारत की पहचान ही हमारी विरासत है। भारत का शौर्य हमारी विरासत है, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार ये हमारी विरासत है, भारत के धर्म ग्रंथ, भारत के धार्मिक स्थल ये हमारी विरासत है। इनका भी विकास करना है। तो मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूरे देश के अंदर न सिर्फ महाराणा प्रताप जैसे इस जिले की बात करें, मैं नहीं समझता कि किसी नगर पंचायत में महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं हो। सब भारतीय जनता पार्टी की परिषद में बनाई है। वो तो सिर्फ 2-3 नेताओं की बनाते थे बस, उसके अलावा उनको पता भी नहीं था कुछ कि महाराणा प्रताप कौन है, शिवाजी कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी कौन है। पर हमें गर्व कि हम जहाँ अटल जी की बनाते हैं, वहाँ शिवाजी की भी बनाते हैं, वहाँ महाराणा प्रताप की भी बनाते हैं, वहाँ हम गुरु गोविंद सिंह जी को भी सम्मान देते हैं, क्योंकि ये हमारी विरासत। यदि आज हिंदू संस्कृति जिंदा है तो इन वीरों के कारण जिंदा है। और इसलिए विकास तो सब दूर हो रहा है। अभी हरदीप जी ने जिस प्रकार बताया, हमारे सांसद जी ने बताया, गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है, गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है, गांव-गांव में सड़क पहुंच रही है। जहाँ नहीं पहुंचा वो भी हम पहुंचाएंगे। विकास भी चाहिए, विरासत भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते दुनिया की दौड़ में हम पीछे नहीं रहे, इसलिए आधुनिक तकनीकी गांव तक पहुंचे। मुझे कहते हुए गर्व है कि 5G का नेटवर्क आज देश के हर गांव में पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मैं कांग्रेस चोर, वोट चोर के नाम से वो कर रही है प्रचार, तो क्या है? चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस वोट चोर, व्यक्ति चोर के नाम पर अगर देखिए, बिहार के चुनाव में पता लग जाएगा कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। जनता तय करती है, जनता ही तय करती है कि देश का नेतृत्व कौन करे। 27 बार मोदी जी के सामने विभिन्न राज्यों में चुनाव हारने के बाद जब उनको लगा कि हमारी जमीन खिसक गई, तो अब डर्टी पॉलिटिक्स उन्होंने चालू की है। वो ये सोच रहे हैं कि ये भी बांग्लादेश बन जाए, ये भी श्रीलंका बन जाए, ये भी नेपाल बन जाए, और ये भारत है। हम भारत को भारत माता कहते हैं, हम देशवासी, और इसलिए हम हमारी माँ के साथ कभी गद्दारी नहीं करते, चाहे हम किसी भी विचारधारा के हों। ये इस देश की विशेषता है। कब से लगातार बच्चों की बढ़ती जा रही है। हमारे शामगढ़ में नगर परिषद के द्वारा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था। उसमें हमारे वरिष्ठ कैलाश विजयवर्गीय जी पधारे थे और सभी संसदीय क्षेत्र के सांसद जी थे, हमारे क्षेत्र के विधायक थे, गरोड भानपुरा के थे विधायक चंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी थे, सभी आमंत्रित थे। और हमारा पूरा जिला था, जिले के जितने भी महामंत्री वगैरह थे, हमारा पूरा भाजपा परिवार हमारे साथ खड़ा था और ये लोकार्पण कार्यक्रम था। जी, एक तो हमें सब
समाज से एक प्रतिमा लगाने का हमारी बैठक में प्रस्ताव भी आया था और हमारे पार्षदगण, मेरे सभापति सभी मेरे साथ एकमत होकर सभी को महाराणा प्रताप की एक मतलब जो भावी पीढ़ी है उसको दर्शाते हुए कि भाई भावी पीढ़ी इनसे कुछ सीखें, तो इसलिए हमने नीम चौक पे जो हमारा झंडा चौक बन के तैयार हुआ, इस पे हमने सोचा कि यही जगह उपयुक्त होगी और सर्व समाज ने भी यही उपयुक्त माना और हमने उन सब के साथ रहकर और ये यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण करा। जी, मेरा कविता यादव, नगर परिषद शामगढ़। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।